चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने? इनकम इलास्टिसिटी पढ़ी थी। आरबीएसई है या सीबीएसई? आरबीएसई। इकोनॉमिक्स पढ़ी है? नॉन इकोनॉमिक्स? आप इकोनॉमिक्स दोनों ही नॉन इकोनॉमिक्स हो, मतलब पहली बार देख रहे हो इकोनॉमिक्स? चले, वो नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कहाँ गए? अच्छा ये रहे। समझ में आ रहा है? रिवाइज किया कर जाके पक्का। देखो अभी तो मैं इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा रही हूँ, बीच में से टॉपिक शुरू हो रहा है, तुम लोग बीच में से ऑब्वियसली आ रहे हो, कुछ कुछ समझ में आएगा। कोशिश करेंगे कि पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करें, नहीं आए जहां पे भी एक बार डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट क्लास से नहीं ली तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बेसिक वहीं से बना था पूरा, थोड़ा बहुत करते चलेंगे पीछे का, कोशिश करते हैं कि तुमको समझ में आए, ठीक है? चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी थी हमने, पांचों इलास्टिसिटी पढ़ी थी प्राइस की। और क्या पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था और इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा था। देखो सुनो, हम पढ़ रहे हैं अभी लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है प्राइस और एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? आप दोनों बताना, अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। तो अगर प्राइस ज्यादा हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं बोलती हूँ लॉ ऑफ डिमांड। ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसको मैं क्या बोलती हूँ? लॉ ऑफ डिमांड। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़े, कम ही होगी, और कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी। आपके दिमाग में ऐसे कोई एग्जांपल्स है? बताओ। लग्जरी कार्स, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइस कम होने से, ज्यादा होने से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। अगर प्राइस उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या लोग खरीदना बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। तो प्राइस बढ़ने से भी उसकी इंक्रीमेंट उतनी होती है। जैसे नेसेसिटी गुड्स है, मेडिसिन है, सॉल्ट है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अपन खरीदना बंद कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना, हमारी डिमांड उतनी ही रहेगी, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड के क्या होते हैं? सर्टेन एग्जेम्पशंस होते हैं। अब हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होती है। बट कितना चेंज आता है? कितनी प्राइस बढ़ने की वजह से कितनी डिमांड कम हो रही है और कितनी प्राइस कम होने की वजह से कितनी डिमांड ज्यादा हो रही है, ये हम किस में पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, जिसमें हम प्राइस पढ़ चुके हैं कि कितने प्राइस में चेंज होने की वजह से कितनी डिमांड चेंज हो रही है। अब मैं पढ़ा रही हूं इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है? प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से। यही तीन चीजें होती है, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से और रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से। किसमें चेंज आ रहा है? डिमांड में चेंज आ रहा है। किसमें चेंज आ रहा है? डिमांड में चेंज आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। कि प्राइस में, इनकम में और रिलेटेड प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको मैं क्या बोलती हूं? इलास्टिसिटी, ठीक है? अब इलास्टिसिटी का, जब मैं इनकम इलास्टिसिटी के पॉइंट से बात करती हूं तो मैंने क्या बोल रहा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। कि आपकी इनकम में कितना चेंज आया, उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। आपकी इनकम में कितना चेंज आया, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। अब सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगी क्या? हाँ। पर अगर मेरी इनकम कम हुई तो मैं कम डिमांड करूंगी। ये कौन सा केस होता है? नॉर्मल गुड का केस होता है। कौन सा केस होता है? नॉर्मल गुड। जो नॉर्मल गुड है। एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, जो सस्ते गुड्स होते हैं,
अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मैं सस्ते गुड्स ज्यादा खरीदूंगी या कम खरीदूंगी? इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? मान लो एक है 10 रुपए किलो गेहूं, एक है 8 रुपए किलो गेहूं, 10 रुपीज पर केजी और 8 रुपीज पर केजी, बराबर है। इंफीरियर कौन सा है? 8 रुपीज वाला। अगर मेरी इनकम कम हुई, इनकम ज्यादा हुई, तो मैं 10 रुपीज खरीदूंगी या 8 रुपीज खरीदूंगी? 10 रुपीज। तो इंफीरियर गुड की डिमांड मैंने क्या करी? कम करी। इंफीरियर गुड की डिमांड मैंने कम करी। बट अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं इंफीरियर गुड ज्यादा खरीदूंगी या 10 रुपीज वाला ज्यादा खरीदूंगी? इंफीरियर गुड। तो इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। नॉर्मल गुड की जब हमने बात करी तो हमने क्या बोला कि इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या हो गई? बढ़ गई। और इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई। बट जब मैंने किसकी बात करी? इंफीरियर गुड्स की बात करी। जब मैंने किसकी बात करी? इंफीरियर गुड्स की बात करी, तो इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। और इनकम कम होने से उसकी डिमांड कैसी हो गई? बढ़ गई। इतनी बात समझ में आई दोनों को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो अब देखो, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। किसी भी चीज का मैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालती हूं? मेरे को अगर दे रखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 8 हो गई, तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ये न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज क्यू और दिस इज Q1। ठीक है, 10 से 8 हो गई। अब मेरे को इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, मतलब कितना परसेंट चेंज आया है इसमें। तो मैं कैसे निकालूंगी? कैसे निकालूंगी? सोचो। हाँ, वो तो निकालना ही है ना मुझे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट मैं ये परसेंटेज चेंज निकालूंगी कैसे? ये 10 से 8 हो गई, मतलब इसमें कितने परसेंट का चेंज आया है, ये कैसे निकालूंगी? देखो, किसी भी चीज का जब मैं परसेंटेज चेंज निकालती हूं तो कितना चेंज हुआ? 10 से 8 हो गया, कितना चेंज आया? 2 रुपए का। 2 रुपए का चेंज आया। तो डेल्टा क्यू किसे कहते हैं कि कितना चेंज आया? ये जो ट्राइंगल है ना, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं यहां पे भी लिख रही हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो ट्राइंगल है किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने का? डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इंटू 100। कितने का चेंज आया? 2 का। ओरिजिनल क्यू क्या है? 10 इंटू 100, तो कितना हो गया? 20%। कितना परसेंट चेंज आया? 20%। कोई चीज अगर 6 से 10 हो गई, बताओ कैसे निकालेगा परसेंटेज चेंज? हाँ बताओ तो कैसे निकलेगा? सेम कैसे निकलेगा? क्या लिखूं पहले? ऊपर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखूं? डेल्टा क्यू है चेंज। कितने का चेंज आ रहा है? 4 का चेंज आ रहा है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? 4 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है? 6 इंटू 100। कितना आएगा ये? ऑलमोस्ट 122.22% चेंज आएगा। बात समझ में आई? तो अब फॉर्मूला कैसे बनता है? ये फॉर्मूला तो है मेरे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वाई। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को बनाना चाहूं तो मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, यही फॉर्मूला था मेरा। मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे लिख सकती हूँ? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ऐसे लिख सकती हूँ। और ऐसे ही मैं y को लिख सकती हूँ चेंज इन y अपॉन y इंटू 100, बराबर है। लिख सकती हूँ मैं ऐसे, राजवीर लिख सकती हूँ मैं ऐसे। 100 से 100 कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब ये चीज डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और इसको मैं क्या कर दूंगी? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या बना? चेंज इन q अपॉन q इंटू y अपॉन चेंज इन y। आई समझ में? मैंने चेंज इन q अपॉन q को तो एज इट इज लिखा,
और वाई, डेल्टा वाई अपॉन वाई को मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बना। एक क्वेश्चन करें इनकम इलास्टिसिटी का, चलो निकालो कॉपीज। पहले क्वेश्चन लिखो और फिर अगर आता है तो करो, फॉर्मूला में दिखा देती हूं, नहीं तो मैं कराती हूं। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देती हूं, चेंज इन क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इनटू वाई अपॉन चेंज इन वाई। कोशिश करो आता है। कोशिश करो, कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिखो तो सही। आया? कितना आ रहा है? 0.5। कैलकुलेटर निकाल लो, नहीं आ रहा था। हाउ वाज योर अकाउंट्स क्लास यस्टरडे? इट वाज गुड? मजा आया? कितना आ रहा है? 8? वो भी कह रहा है, देखता है, निकाल के देखेंगे। कुछ समझ नहीं आया? क्या नहीं आया? 2.3 आया। अच्छा चलो देखो क्या बोला, इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, 200 से 400। और क्वांटिटी डिमांडेड कितना राइज हो रहा है, 50 से 150। पहले तो मुझे बताओ नॉर्मल गुड है इंफीरियर गुड है? नॉर्मल गुड है, क्योंकि दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो कौन सा गुड है? नॉर्मल गुड। ठीक है, अब देखो मेरे को फॉर्मूले में पहला क्या चाहिए, डेल्टा क्यू कितना आएगा, कैसे पता चला? कितना चेंज आया? 400 से 200 से 400 हो गया, मतलब कितना चेंज आया? 200 का। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? 200। ओरिजिनल क्यू कितना है राजवीर? ओरिजिनल क्यू कितना है? नहीं, क्यू की बात कर रही हूं मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यू 200 नहीं है, क्यूडी की बात कर रहे हैं अपन। क्यूडी तो 50 से 150 है ना, तो चेंज इन क्यूडी कितना आया? 100। और ओरिजिनल क्यू कितना है? 50। इनकम कितनी है, चेंज इन इनकम कितनी है? 200। और ओरिजिनल इनकम कितनी है? 200 ही है ना। अब फॉर्मूले में बिठाते हैं, चेंज इन क्यूडी कितना है? 100 अपॉन क्यू कितना है? 50 इंटू 200 अपॉन 200, तो कितना हो गया?
2/1, तो आया कितना आंसर 2 भाई। 0.5 कैसे आ रहा था? क्या किया? प्राइस तो है नहीं, इनकम है यहां पे। आया समझ? कैसे आया 2.3? क्या गड़बड़ करी थी? अच्छा, तुमने भी क्वांटिटी डिमांडेड को इनकम मान लिया होगा, आज भी तेरा आ गया था। क्या दिक्कत हुई? क्या समझ नहीं आया था? कौन सा अमाउंट समझ नहीं आया था? अरे नहीं, 200 है भाई। क्यों 1/1? 2/1 तो 2 ही होगा ना। एक और क्वेश्चन दे, कोशिश करो। पहले तो मुझे बताओ कौन से तरीके का गुड है, नॉर्मल है या इंफीरियर है? इंफीरियर है। कैसे पता चला? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है और डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो कैसा है? इंफीरियर। चले निकाले, फॉर्मूला लिखूं। चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन चेंज इन वाई। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के आंसर आए हैं? कितना आया? आगे का आंसर मैं इनकम तो लिखना ही भूल गई हूँ, सीधे मैंने इंक्रीजेस ही लिखा था। हाँ, इतना तो समझदार हो गए हो अब तुम। 0.1 आ रहा है, चारों के 0.1 आ रहे हैं क्या? 0.125। हाँ जी लड़कों, कितना आ रहा है? अरे कैलकुलेटर निकाल ले यार, इतनी करता है वो क्यों कर रहा है? कैलकुलेटर कर रहा है आराम से यूज, फोन तो होगा, फोन में कैलकुलेटर है। इतना महंगा कैलकुलेटर है तेरे पास तो। जल्दी जल्दी, कितना आया बेटा? नहीं आया कुछ भी? क्या क्या लिखा है तुमने?
ये क्वांटिटी है 500 टू 250 और वो इनकम है, लगाओ 3, तेरा कितना है? हाँ 0.8। क्या हो रहा है भाई ये? तो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। डेल्टा क्यू कितना है? देखो क्वांटिटी 500 से 250 हो गई, तो डेल्टा क्यू कितना हुआ? 250। क्यू कितना हुआ? 500। डेल्टा इनकम कितनी हुई? 4000। और इनकम कितनी हुई? 1000। ये चारों चीजें चारों में से किसकी सही है? किसी की भी सही नहीं है चारों में से। क्या कर दिया उल्टा भाई? किसी है क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम, उल्टा कैसे कर सकते हो? और तुम दोनों तो कैसे कर सकते हो? वो तो ठीक है आज ही आए हैं, तुम दोनों कैसे उल्टा कर रहे हो? क्या लिया तूने? 6.3 आ गया। नहीं तूने इनमें से चारों में से कौन सी वैल्यू सही है तेरी? अपॉन 500 इंटू 1000 अपॉन 4000। वन अपॉन 2 इंटू 1/4 कितना आ रहा है ये? 1/8, तो ये आ गया 0.125। कहां तक पहुंचे थे? या कहीं तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था? ऊपर वाला 1000, ये वाला। अच्छा अच्छा, तू कहां तक पहुंचा था राजवी? कौन से डिजिट्स गलत है? ठीक है, अपन दोनों 0.8 कैसे आ रहा है? 1/8 को 0.8 मान लिया है ना? यही किया ना? 1.8 आ गया था, इसीलिए बोल रहे कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए। और अपन तो डिजिट उल्टी उल्टी करती। चलो अब हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। हमने फॉर्मूला समझ लिया इनकम इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। अब इलास्टिसिटीज कैसी होती है देखो सुनो। इंफीरियर गुड का रिलेशन कैसा होता है? जब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस, कि नेगेटिव डिमांड है, जैसे ही इनकम बढ़ती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनकम कम होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो नेगेटिव डिमांड किसकी होगी? इंफीरियर गुड्स की। नेगेटिव डिमांड किसकी होगी? इंफीरियर गुड्स की। जीरो डिमांड क्या कहता है? कि आपकी इनकम बढ़ने से या कम होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके इनकम बढ़ने से या कम होने से आपके क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज जीरो डिमांड। कौन से गुड्स होते हैं ऐसे? हैबिचुअल गुड्स। और आप लोगों को चाय पीने की हैबिट है? सुबह उठते कभी भी चाय पीते हैं। अब आपकी इनकम कम हो गई या इनकम ज्यादा हो गई, क्या आप चाय पीना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्या उसकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ा आपकी इनकम कम होने से या इनकम ज्यादा होने से? क्या तुम घर पे नमक लाना छोड़ दोगे अगर तुम्हारी इनकम कम हो गई? या इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा ले आओगे कि भाई एक काम करो थोक के भाव में नमक डाल दो सब्जियों में क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा हुई है? क्या अपन ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, उन गुड्स की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इलास्टिसिटी कैसी हुई? जीरो। इलास्टिसिटी कैसी हुई? जीरो। उन्होंने बोला है ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। इसका सुनना, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि EY इज लेस देन वन। क्या मैं इसको कह सकती हूँ EY इज लेस देन वन? ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन वन है, तो मैं सिंपल कह दूं लेस देन वन है। एक से छोटा है, वन से कम है। वन से कम कोई चीज कब होती है? 2/4 वन
से कम होगा या 4/21 से कम होएगा? 2/41 से कम होगा। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। हमारा फॉर्मूला ये है। और 2/4 है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है और इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है, सॉरी कम चेंज आ रहा है, और इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है और इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है। जैसे मान लो कि मेरी इनकम बढ़ी 50% से और मैंने कंजम्पशन को इंक्रीज किया खाली 10% से, तो जब मैं इस फॉर्मूले में रखूंगी तो क्या रखूंगी? 10/50, 1/5। तो इसका आंसर 1 से कम आएगा। ये क्या हो गई? EY इज लेस देन 1। EY इज लेस देन 1। अब अगर मान लो मैंने बोली EY इज मोर देन 1, तो क्या केस बना? 4/2। क्या केस बना? 4/, मतलब आपकी जितनी इनकम बढ़ रही है ना, आप कंजम्पशन उससे ज्यादा कर रहे हो। आपकी इनकम बढ़ रही है 20% से, बट आप कंजम्पशन कर रहे हो 40% से। आपकी इनकम बढ़ रही है 20% से, बट आप कंजम्पशन को कितने से बढ़ा रहे हो? 40% से बढ़ा रहे हो। तो इन्होंने क्या कहा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसको कहने क्या बोला? मोर देन 1। बात समझ में आई? नेगेटिव डिमांड किसकी थी? कौन सी गुड्स की थी नेगेटिव डिमांड? इंफीरियर गुड्स की। जीरो डिमांड किसकी थी? जिन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनकम बढ़ने से या कम होने से। लेस देन 1 किसकी हुई? कि जब क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम। इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है। मोर देन 1 किसका हुआ? जब क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम। बात समझ में आई या सब ऊपर से गया? ऊपर से गया? क्या ऊपर से गया? चल बता। इंफीरियर गुड्स समझ में आए? जीरो डिमांड समझ में आई? जीरो वाली नहीं समझ में आई कि इनकम बढ़ने से या कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? देखो, मैंने जैसे तुमको हैबिचुअल गुड्स का एग्जांपल दिया। मान लो मैं टी कंज्यूम करती हूं 10 रुपीज की, ठीक है? मेरी इनकम थी 500 रुपए और अब हो गई 1000 रुपए, पर मैंने टी का कंजम्पशन उतना ही करना है। मैं 10 रुपए की ही चाय पीती हूं, तो क्या मेरी टी के कंजम्पशन पे कोई फर्क पड़ा इस इनकम या इनकम के बढ़ने से? और अगर ये 250 रुपए हो जाती तो भी मैं कितनी भी थी? 10 रुपए की भी थी। तो मेरे कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो इनकम बढ़ने से बढ़ रहा है ना इनकम कम होने से बढ़ रहा है। तो इसकी कैसी इलास्टिसिटी होगी? जीरो इलास्टिसिटी होगी। मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इनकम में फर्क पड़ रहा है, तो मैंने अगर 0.10 लिखा तो इसका आंसर जीरो ही तो आएगा। जब मैं 0.10 लिखूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अब मैंने बोला मोर देन 1। मोर देन 1 क्या होता है? कई बार अपन इनकम ज्यादा हो गई, इनकम अगर बढ़ी तो अपन कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर देते हैं। नए नए, मतलब मान लो तुम्हारी नई नई जॉब लगी, तुम्हारी इनकम तो आई बढ़ी तुम्हारी 20% से, बट तुमने पार्टी करने गए और खर्चा कर दिया 40% से ज्यादा। तो वहां पे क्या हो गया कि आपने खर्चा ज्यादा कर दिया और आपकी इनकम उतनी बढ़ी नहीं है। तो ये क्या हो गया? EY इज मोर देन 1। 2 आया ना आंसर, तो EY क्या आ जाएगा? मोर देन 1। बट EY लेस देन 1 कब होगा? जब आपकी इनकम बढ़ी है 20% से, बट आप कंजम्पशन को खाली 10% से ही बढ़ा रहे हो। तो इसका आंसर कितना है? 0.5। तो EY क्या हो गया? लेस देन 1। इलास्टिसिटी। बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब देखो यूनिटी क्या कहता है? यूनिटी इज इक्वल्स टू 1। यूनिटी इज इक्वल्स टू 1, मतलब डिमांड में भी उतना ही चेंज आ रहा है और इनकम में भी उतना ही चेंज आ रहा है। 10% का इनकम में चेंज होने की वजह से आप डिमांड में भी 10% का ही चेंज कर रहे हो, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई? ठीक है, चलो लिखिए, निकालो कॉपीज। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी।
एक बार लिख लिया है तो पढ़ लो, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। प्रपोर्शन टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किस, क्या लिखा है मैंने? इक्वल्स टू 1, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चले आगे। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। हमने अभी जब तुम्हें बताया कि 3 तरीके से अपन इलास्टिसिटी डिराइव करते हैं, एक तो प्राइस, एक इनकम और एक प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। कौन से होते हैं? पढ़े ना तुमने? कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट जो मैं किसी एक के बदले यूज कर सकती हूँ, और कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में यूज करने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री के। जैसे कोक और पेप्सी है, मैं कोक की जगह पेप्सी यूज कर सकती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट में क्या आ गया? कोक एंड पेप्सी। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आया? कार एंड पेट्रोल। कार बिना पेट्रोल की तो चल नहीं सकती, कॉम्प्लीमेंट्री है, और पेट्रोल का कार के बिना क्या काम। ठीक है, तो कोक और पेप्सी तो क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गए? कार और पेट्रोल। मैं थोड़ा बहुत तुम्हें इसका वो बता देती हूँ कि कैसा रिलेशन होता है। मान लो कोक की प्राइस हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कोक की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? कोक की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है। अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो कोक की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो कोक की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि पेप्सी महंगी होगी तो मैं कोक ले लेती हूं, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर कम हुई तो मैं कोक की डिमांड भी कम कर दूंगी। ठीक है, तो कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन हुआ, दोनों बढ़ रहे हैं, तो कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन हुआ। अब हम बात करते हैं कार और पेट्रोल की। कार और पेट्रोल में हमने क्या बात करी? कार की प्राइस मैंने क्या रखी? कांस्टेंट। कार की प्राइस मैंने क्या रखी? कांस्टेंट। अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई, अगर पेट्रोल की प्राइस क्या हुई? इंक्रीज हुई, तो कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कम होगी या ज्यादा होगी? अगर पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो गई तो हम कार कम खरीदेंगे कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मान लो 200 रुपए पर लीटर हो गया, लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कार की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो कार की डिमांड यहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पे कैसा पॉजिटिव रिलेशन था, यहां पे कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। बात समझ में आई? पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्री की। अब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहता है कि आपके साथ वाला जो गुड है, आपके
साथ वाला जो गुड है, चाहे वो सब्सटीट्यूट हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड पे क्या फर्क आ रहा है? उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड पे क्या फर्क आ रहा है? ठीक है, जैसे श्रुति और खुशनुमा फ्रेंड्स है, श्रुति अगर मजे मार रही है तो खुशनुमा की पढ़ाई पे क्या फर्क आ रहा है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। वैसे ही श्रुति की प्राइस में चेंज आने की वजह से खुशनुमा की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर मैं कोक और पेप्सी की बात करती हूं तो पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कोक की डिमांड पे क्या फर्क आ रहा है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। पेट्रोल की प्राइस चेंज होने की वजह से कार की डिमांड पे क्या फर्क आ रहा है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड किसी और की और प्राइस किसी और की। बात समझ में आई? क्वांटिटी डिमांडेड किसी और की और प्राइस किसी और की। ठीक है, तो उसकी प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क आ रहा है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो क्या मैं क्रॉस इलास्टिसिटी को लिख सकती हूं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब सुनो, जो हमने वो वाला फॉर्मूला बनाया था उसमें फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। ये क्यू अपॉन क्यू किसका है? ए का, है ना, इनटू प्राइस अपॉन डेल्टा पी। वाई की जगह हमने प्राइस रख दिया, जैसे अपन वहां पे वाई रखते थे वैसे हमने यहां पे क्या रख दिया? प्राइस रख दिया। पर ये प्राइस किसकी है? बी की। मैंने यहां पे ए लिखा है तो मैंने यहां पे क्या लिख दी? बी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? डालो क्रॉस इलास्टिसिटी और ये दोनों चीजें लिखो। आया? कोई दिक्कत? चले, अब देखो यहां पे डेफिनेशन क्या लिख रखी है वो देखते हैं हम पहले। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। कि किसी की प्राइस में चेंज होने की वजह से, किसकी? रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। So cross elasticity of demand is the rate of change in quantity associated with the change in price of related goods. हमारी डिमांड में related goods की प्राइस की वजह से क्या चेंज आ रहा है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। ये डेफिनेशन लिखें दोनों।
लिख लिया? ठीक है, चले। ये क्या बोल रहा है, ये चीज पढ़ेंगे हम। हमने अभी बात करी, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशनशिप था और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशनशिप था। तो क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव किस में होगी? जब एक्स और वाई क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव कब होगी? जब एक्स और वाई क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। इन्फिनाइट कब होंगे? जब वो नियरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब वो सब्स्टिट्यूट्स है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा? जब वो सब्स्टिट्यूट्स है। नेगेटिव कब होगा? जब वो कॉम्प्लीमेंट्री है। नियरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कुछ कुछ लग रहा है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जैसे मैंने तुम्हें पहले दिन चाय कॉफी की बात बताई थी कि मेरे लिए वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी को अगर एडिक्शन है चाय का तो उसको कॉफी मिल जाए तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो नियरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, काम चला सकते हैं। बेवरेज है तो काम चल सकता है। ठीक है, तो उनकी इलास्टिसिटी कैसी हुई? इन्फिनाइट। बट अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड ही नहीं है किसी भी केस में, मैंने बोला कि चेयर और फैन, कोई रिलेटेडनेस है इसमें? कोई रिलेटिविटी है? नहीं है। तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? जीरो। कि कोई रिलेटेडनेस ही नहीं है वो, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो नेगेटिव किसकी हुई? सब्स्टिट्यूट। पॉजिटिव किसकी हुई? कॉम्प्लीमेंट्री। उल्टा बोल दिया ना मैम ने। पॉजिटिव किसकी हुई? सब्स्टिट्यूट। नेगेटिव किसकी हुई? कॉम्प्लीमेंट्री। नियरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इन्फिनाइट, और रिलेटेड ही नहीं है तो जीरो। बात समझ में आई? लिख लें, चलो। टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। कल इतना पढ़ के आना, आगे करेंगे। और तुम लोग स्पेशली पढ़ के आना, ठीक है? जितना पढ़ाया है, कल कोई डाउट्स हो तो पूछ लें। लिख लिया? जीरो, अनरिलेटेड।